डार्क, कोल्ड एंड क्रीपी, यही वर्ड्स मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं उस घर को याद करता हूँ जिसमें मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारी है। ज़्यादातर अंधेरा होता था, सर्दी में बहुत ही ठंड और हमेशा एक अजीब सा माहौल। कभी कभी सेलर में अजीब आवाज़ें भी आती थी। मुझे अक्सर डर लगता था, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ से नहीं कहा। मुझे लगता था कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे ऐसी चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। पापा हमें छोड़कर चले गए थे जब मैं सिर्फ 7 साल का था। तब से मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मैंने हमेशा से यही सोचा है कि मैं कभी अपने फादर जैसा नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे उनसे नफ़रत थी, बहुत ज़्यादा। उनके बारे में मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं इस घर में अपनी माँ लिंडा और अपने अंकल केविन के साथ रहता था। हमारा घर एक बहुत बड़ी ज़मीन पर था, स्टेन इन इंडियाना में। स्टेन इन एक छोटा सा टाउन था। कोई भी वहाँ रहना पसंद नहीं करता था। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्टूडेंट था, रेगुलर नहीं। और मेरे टाउन में मेरी एज का कोई और बच्चा भी मैंने नहीं देखा था। शायद इसलिए भी क्योंकि हम घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे। जब माँ को ग्रोसरीज लाना होती थी, बस तभी हम टाउन जाते थे। मेरे फादर से मुझे नफ़रत थी, पर अंकल केविन के साथ मेरा कनेक्शन अलग था। जब मैं छोटा था, वो सोने से पहले हमेशा मुझे घोस्ट स्टोरी सुनाते थे। माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा चिल्लाती थी कि इसे बुरे सपने आएंगे। और हाँ, सच में मुझे बुरे सपने आते थे। और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो बुरे सपने कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, जैसे कोई मकड़ी अपना जाल बुन रही हो। अंकल केविन की फेवरेट स्टोरी एक मॉन्स्टर की थी, जिसकी बॉडी का शेप बहुत ही अजीब था, पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। और उनके हिसाब से वो मॉन्स्टर तुम्हारे कमरे में आ जाता था अगर तुम रात को जागते रहो। और वो तुम्हारे क्लोजेट में बैठकर रात भर तुम्हें घूरता रहेगा। मैं जानता था कि ये सिर्फ़ एक फालतू स्टोरी है जो अंकल मुझे सुलाने के लिए सुनाते थे, लेकिन फिर भी कितनी ही बार उस खौफनाक मॉन्स्टर का चेहरा मेरे दिमाग में आ जाता था। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी सो जाऊंगा, क्योंकि मेरा सर दर्द से फट रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद नींद से हल्का हो जाएगा। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और अपना चश्मा टेबल पर रखा एंड लाइट्स ऑफ कर दी। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अंधेरा मुझे ज़िंदा महसूस हो रहा था। जब मैं अपने कमरे में देख रहा था तो मुझे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा है उस अंधेरे को घूरने के लिए। पर सच कहूँ तो वहाँ कुछ नहीं था। तो मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी बेड के ऊपर वाली खिड़की से खरोचने की आवाज़ें आने लगी। मेरी आंखें खुल गई और ऐसा लगा जैसे अब मैं उन्हें वापस बंद ही नहीं कर पाऊँगा। ये क्या था? मैंने अपने आप से कहा। फिर मैंने खुद को बताया कि ऑब्वियसली कुछ भी नहीं था, बस अंधेरे में दिमाग की शरारत है। लेकिन मेरी बचकानी क्यूरियोसिटी के चलते मैंने डिसाइड किया कि एक बार बाहर झांक कर कन्फर्म कर लूँ कि शायद कोई झाड़ की डगाल गिलास को तो नहीं छू रही। लेकिन एकदम से जैसे भूकंप आ गया जब मुझे ये याद आया कि मेरी खिड़की के बाहर तो कोई पेड़ है ही नहीं। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि छोड़ो, सुबह देखेंगे, अभी सो जाना ही बेहतर है। शायद सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन उस रात मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, जैसे कुछ जानबूझकर मुझे जगाए रखना चाहता हो। अगली सुबह जब मैं उठा तो रात की वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे पता था कि वो कहीं ना कहीं से आई थी, लेकिन कहाँ से? तभी मुझे याद आया, सेलर। जितनी हिम्मत जमा कर सकता था मैंने की और उस अंधेरी खाई जैसे सेलर में उतर गया। मैं 1 साल बाद वहाँ गया था। मैं भूल गया था कि अंदर से कैसा दिखता है वो। बस मकड़ियाँ के जाले और दीवार से सने हुए कार्डबोर्ड बॉक्सेस। मैं कुछ बॉक्सेस खोलकर देखने लगा और तब मुझे एक पुरानी ड्राइंग मिली
जो मैंने बचपन में बनाई थी, जिसमें एक डरावना मॉन्स्टर का स्केच था और वो इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, बस काली अंधेरी आंखें और बिना मुंह का चेहरा। उसकी बॉडी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी, ऐसे शेप में जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जितना ज़्यादा मैं उस ड्राइंग को देखता रहा, उतना ही मुझे अंकल केविन की वो कहानी याद आने लगी। ड्राइंग के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे उस मॉन्स्टर पर बारिश हो रही हो, और नीचे मैंने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, प्लीज़ स्टे अवेक। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। फिर भी मैंने उस पेपर को फोल्ड किया, अपनी पॉकेट में रखा और जल्दी से ऊपर किचन की तरफ भाग गया, जैसे वहाँ की सारी हवा मेरी सांस रोकने की कोशिश कर रही हो। अगला दिन का रूटीन वैसा ही गुजरा, लेकिन वो ड्राइंग मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। मैं बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई और इसका मतलब क्या है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में और नहीं सोचना था, इसलिए मैं अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया। पता ही नहीं चला और मैं सो गया। जब मेरी आंखें खुली तो रात के एग्जैक्ट 3 बज रहे थे। उस रात बहुत ज़्यादा ठंड थी और अंधेरा भी ज़्यादा था। सारे खेत शाम की बारिश से भीग चुके थे और चाँद भी बहुत ज़्यादा रोशन था, इतना ज़्यादा कि वो असली भी नहीं लग रहा था। बस एक पल के लिए मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा और कसम खाता हूँ, मैंने देखा कि कोई चीज़ यार्ड के बीच में से बहुत तेज़ी से चल रही थी, और जैसे ही उसने मुझे देखा वो एक पेड़ के पीछे छुप गई, जैसे मुझसे बचना चाहती हो। पर वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जो मैंने ड्राइंग में देखी थी। मैं सीधा अंकल केविन के रूम में भागा और उन्हें जगाने लगा। उन्होंने अपनी नींद भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या हुआ इतनी रात को? मैंने उन्हें कहा कि यार्ड में कोई है। अंकल थोड़ा रुके और बोले, नहीं, तुमने शायद कोई जानवर देख लिया होगा, जाओ वापस सो जाओ, अभी बहुत रात हो रही है। पर मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। वो कोई जानवर नहीं था, कम से कम ऐसा तो नहीं जैसा मैंने कभी देखा हो, और ना ही ऐसी चीज़ मैंने अपने सपनों में देखी थी। और मुझे यही पता था कि मैं उन्हें एग्जैक्टली सच भी नहीं बता सकता था। मुझे पता था कि जो मैंने देखा था उस पर अंकल विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने फिर भी कहा और उन्हें बताया। अंकल उठे और अपने बेड के नीचे से शॉटगन निकाली और कहा, ठीक है चलो दिखाओ कहाँ देखा था, बस ध्यान रहे तुम्हारी माँ ना उठे। हम दोनों बाहर गए। मैंने उस पेड़ की तरफ इशारा किया। अंकल हिम्मत और डर के साथ उस पेड़ की तरफ गए, और जब वो उसके पीछे गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमने पूरा खेत छान मारा पर वहाँ कोई नहीं था। आधे घंटे ढूंढने पर भी कुछ ना मिलने पर अंकल ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, बस याद रखना कि डोर्स लॉक करना है। पर मुझे पता था कि वहाँ कुछ था। हम घर में आ गए। मैं अपने बेड पर लेट गया और अपना चेहरा कंबल से छुपा लिया। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी और कुछ दूरी पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, और तभी एक टैपिंग की आवाज़ आई मेरी खिड़की पर, टैप टैप टैप, और वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई। मैंने अपना कंबल और टाइट कर लिया और अब टैप्स नॉक्स में बदल गई थी और नॉक्स और ज़्यादा लाउड होने लगी, एंड धीरे धीरे होते होते वो नॉक्स बैंग्स में बदल गए, इतना ज़ोर से कि मुझे लगा कि अभी खिड़की का ग्लास टूट जाएगा। और फिर एकदम से सब रुक गया, ना टैप्स, ना नॉक्स, ना बैंग्स और ना ही हवा। मैंने एक पल के लिए चैन की सांस ली, लेकिन उसी वक्त मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई, प्लीज़ स्टे अवेक।